हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए मैथ अग्रवाल क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त, डियर स्टूडेंट 12x + 15। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करना है। तो सबसे पहले फैक्टर करने से पहले इसका हम क्या निकालते हैं दोस्त? HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं तो देखिए HCF निकालते हैं, जो HCF होता है उसी से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 12 और 15 का HCF निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट तो कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 12 को इससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जो कि इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। ठीक भैया। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं होगा। तो ये 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा भैया कितनी बार में? 4 बार में। तो ये 3 से डिवाइड होगा 4 बार में, और ये 3 से डिवाइड होगा 5 बार में। तो हम 3 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। किन को कॉमन कर लेते हैं? क्योंकि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको ये दोनों से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो रहा है। तो 3 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। जो देखिए दोनों में आए डियर स्टूडेंट, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो दोनों में आए, तो जो 3 आ रहा है, 3 4 बार इसके 12 में आएगा, और 15 जो है डियर स्टूडेंट 15 वो 5 बार में आया। तो 3 दोनों में आ रहा है, इसलिए इसको कॉमन कर लेते हैं। कितनी बार में 12 आएगा भैया? 4 बार में आएगा। और 12 के साथ क्या है, एक्स है, एक्स लिख लेंगे। फिर प्लस है 15 के टेबल में 5 कितनी बार में आएगा डियर स्टूडेंट? तो ये आएगा 5 बार। तो ये लिख लेते हैं 5। तो ये आपका आंसर क्या हो गया भैया? 3 ब्रैकेट में 4x + 5। वापस से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, यही चीज़ वापस से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह यहाँ क्या लिखा है, 14m - 21। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर हम लेते हैं, एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि हमको डिवाइड करने पर 14 और 21, तो 7 एक ऐसा नंबर है जो लेंगे हम। तो दोनों के साथ में m कितनी बार, साथ में 14 स्टूडेंट कितनी बार में आएगा? 2 बार में आएगा। और साथ में 21 कितनी बार में? 3 आएगा। तो 7 वो नंबर है जो कॉमन हो जाएगा। और 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है? 2 बार आता है। तो यहाँ 2 लिख लेंगे। और ये m है तो यहाँ m लिख लेंगे। और ये माइनस है तो माइनस। अब लिखेंगे क्या, 21 कितनी बार में आता है 7 के टेबल में डियर स्टूडेंट? 3 बार में। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब हमको लेना है कि 9 और 12 को ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को भी टेबल में आए और 9 के भी टेबल में आए। तो 12 के टेबल में क्या, 9 के टेबल में क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 3 आएगा। 3 को हम कॉमन कर लेते हैं, 3 के टेबल में 3 बार आएगा। ठीक है, और n है तो इसको n हम लिख लेते हैं, माइनस है माइनस। 9 के टेबल में 12 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है डियर स्टूडेंट? 4 बार में। 4 बार में आता है। n स्क्वायर है तो यहाँ आप n को स्क्वायर लिख लेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हम अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 बार में डिवाइड होता है। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं 2 बार में डिवाइड होता है डियर स्टूडेंट। और इसको 8 से डिवाइड करते हैं 3 बार में। तो इसको हम क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, 8 को बाहर कर लेते हैं। 8 में 16 कितनी बार में आता है डियर स्टूडेंट? 2 बार में आता है। तो यहाँ 2a स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ माइनस है, माइनस लिख लेंगे। 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है डियर स्टूडेंट? तो 8 के टेबल में 24 जो आता है 3 बार में। तो यहाँ 3 लिख लेंगे। ए बी है तो ए बी लिख लेंगे। इस तरह से आप इसको करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब 15 और 20 है, तो ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 15 को भी डिवाइड कर सके और 20 को भी डिवाइड कर सके। तो 5 ऐसा नंबर है, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 हम दोनों में आ रहा है तो इसको कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा, जितनी बार में आएगा वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, और जिसका टेबल पढ़ने पर आएगा वो कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, जो कि 15 जो है वो 5 वो है दोनों में आ रहा है। ठीक डियर स्टूडेंट। तो 5 के टेबल में कितनी बार में आ रहा है भैया? ये आ रहा है 3 बार में। ये बी स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर लिख लेंगे। ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। अब 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आ रहा है डियर स्टूडेंट? 4 बार में आ रहा है तो 4 लिख लेंगे भैया। ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिख लेंगे, बी है तो बी लिख लेंगे। इस तरह से ये आपका आंसर
हो गया। ठीक डियर स्टूडेंट, इसी तरह आप क्वेश्चन आगे भी बना सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है डियर स्टूडेंट तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, या जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है डियर स्टूडेंट? थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है डियर स्टूडेंट? 12x² y² माइनस 21x³ y²। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो यहाँ 12 है, यहाँ 21 है। तो आप क्या ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों में है? तो 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 कॉमन हो जाएगा, कि 3 12 के टेबल में भी आएगा और 21 के टेबल में। तो यहाँ लिखते हैं 3, ठीक है, 3 लिखते हैं। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा डियर स्टूडेंट? तो ये आपका आएगा 4 टाइम, 4 बार में आएगा, 4 लिख लिया। x² भैया x² लिख लेंगे, y² भैया y², माइनस है माइनस लेंगे। अब 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आएगा डियर स्टूडेंट? तो 7 टाइम में, तो 7 लिख लेंगे। और x³ है तो x³ लिख लेंगे, y² है तो y² लिख लेंगे। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट? थर्ड क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट देख लेते हैं। तीसरे का फर्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट? तीसरे का फर्स्ट देख लेते हैं। 24x³ माइन एंड 36x² y ईज बोला है 6x²। तो हम क्या करेंगे, 6 इससे इसको सभी को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जो 6 से डिवाइड करेंगे अगर 24 को, तो आइए देख लेते हैं। 6 को डिवाइड कर लेते हैं 24 से, तो क्या आएगा भैया? 6 से x² कॉमन ले लिया तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 4 बार में डिवाइड होगा डियर स्टूडेंट, 4 बार में डिवाइड होगा। तो आप क्या करोगे? 4x लिखोगे, क्योंकि एक ये x है, यहाँ पे एक ही x बचेगा, 2x क्या करेगा? कट जाएगा, तो 1x बचेगा तो 4x हो जाएगा। और यहाँ आपका माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। और 6 के टेबल में 36 कितनी बार में आएगा डियर? 6 बार में। और यहाँ ये कट जाएगा, x कट जाता है डियर स्टूडेंट, ये दोनों x से ये दोनों x कट जाएगा, तो यहाँ y बचा है तो y हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया? 6x² 4x माइनस 6y। तो ये रहा आज का फैक्टराइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।